गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप जहाँ पे भी होगे मजा रहे होगे। तो जी आज डे 4 है अपना चार धाम राइड का। और जी सुबह के टाइम हो रहे हैं 8:53 और डेट भी मैं आप लोग को बता दूं 2 मई हो गए। और अभी हम कंडीसौर छाम में है, ये टिहरी जिले में आता है। और 3 तारीख यानी कि कल जी चार धाम का पहला पड़ाव यमुनोत्री ओपन हो जाएगा। यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों ही 3 तारीख को ओपन होंगे। साथ ही केदारनाथ 6 मई को ओपन होगा और बद्रीनाथ 8 मई को ओपन होगा। तो यहाँ से जी कंडीसौर छाम से यमुनोत्री जो जहाँ तक बाइक जाएगी या फिर गाड़ी जाती है जानकी चट्टी, वहाँ की डिस्टेंस रह गए हैं करीब 122 किलोमीटर। तो आई होप कि गूगल मैप पे भी दिखा रहा है 5 घंटे, तो हम 6 घंटे में अराउंड कवर कर लेंगे। और कल जी हमें दर्शन करने का मौका मिलेगा यमुना जी का, जहाँ से यमुना जी निकलती है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। वैसे तो आज हम सोचे थे कि करीब 6 बजे तक अराउंड निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा लेट जरूर हुआ। 7 बजे तक हम बिल्कुल नहा धोकर रेडी वेडी सब कुछ पैकिंग करके रेडी हो चुके थे। लेकिन जी मैं अगर आप लोग पिछला वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे 3rd पार्ट, तो वहाँ पे आप लोग देखे हुए कि गोप्रो का माउंटर ऑफ हो गया, तो उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और जी मैं आप लोग को पीछे से यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चलिए बैक कैमरे से एक बार दिखा के फिर निकलते हैं। और ये देखिए हमारी बाइक सेफली यहाँ पे पार्क है। और यहाँ से जो नज़ारा है ना, वाकई में बहुत ही लाजवाब है। वो माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, उसके जस्ट नीचे भागीरथी नदी बहुत ही विशालकाय रूप में बह रही है। तो जी निकलते निकलते 9 बज गए और अब फाइनली इस खूबसूरत जगह को भी अलविदा करने का टाइम आ चुका है। और जी हम निकल चुके हैं फाइनली यमुनोत्री धाम के लिए, यानी कि आज की जो अपनी राइड होने वाली है जानकी चट्टी तक। और सुबह सुबह का जो नज़ारा है ना, वो वाकई में लाजवाब है। लेकिन जी एक बड़ी समस्या आगे हमारा इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पे जैसे जाम लगा हमने देखा, तो आगे पहुँचे तो यहाँ पर जी हुई थी तगड़ी वाली लैंडस्लाइड। आप देख सकते हो कि पूरा ही रोड ब्लॉक हो रखा है। उस साइड भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, साथ ही अपने साइड तो गाड़ियाँ पूरी करीब 6 बजे से, कल शाम 6 बजे से ही खड़ी थी। आप सोच लो कि मैं 7 बजे कल यहाँ पे कंडीसौर छाम में रूम लेकर स्टे किया था। अगर मैं कहीं इस ख़राब मौसम में आगे बढ़ता तो जी वो हमारा डिसीजन बिल्कुल ही रॉन्ग होता। तो यहाँ पर एक लाइन याद आती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक चीज़ और मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग सोलो राइड करो या फिर ग्रुप में ही राइड करो, तो आप लोग को शाम होने से पहले यानी कि सनसेट होते होते तक आपको अपना कहीं पे भी स्टे देख लेना है। खासकर पहाड़ों में तो ये चीज़ नेसेसरी है। तो यहाँ पे मैंने पता किया तो कई लोगों ने बताया कि इसको क्लियर करते करते करीब 2-3 घंटे लग जाएंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने एक और पीछे से ही एक रास्ता बताया, एक बैंड से ऊपर की ओर करीब 27 किलोमीटर ऊपर की ओर ये रास्ता जाता है। उसके बाद वो 27 किलोमीटर बाद फिर से इसी मेन हाईवे में मिल जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि चलते हैं, क्योंकि बाइक से जाना आसान था, बट अगर आपके पास बस वगैरह है, बस से जा रहे हैं या फिर ट्रैवलर है, तो फिर इस रास्ते पे खतरा हो सकता है। बट बाइकर्स के लिए ठीक था। तो हमने डिसीजन ले लिया और हम जी निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ। तो जी 27 किलोमीटर के बाद देखिए वही मेन रोड एक बार फिर से मिल जाता है। और जो दाहिने तरफ रोड जा रही है वो चली जाएगी मसूरी, और लेफ़्ट साइड हमें मुड़ना है, ये रोड जाएगी उत्तरकाशी, यानी कि गंगोत्री यमुनोत्री के लिए दोनों ही रोड समान है धरासू तक का। और नज़ारे तो देखो यार, क्या बेहतरीन और ब्यूटीफुल नज़ारे आ रहे हैं। मज़ा आ गया भाई इस रोड पर राइड करने का। और कुछ बीच बीच में कुछ पैचेस ख़राब भी मिलेंगे, ये हमें पता कल ही चल गया था। धरासू बैंड तक कुछ बीच में पैचेस, रोड कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ मिलती रहेगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी धरासू बैंड पर। और यहाँ से जो सीधे आप रोड देख रहे हो ना, ये चला जाएगा गंगोत्री के लिए। अगर आपको यमुनोत्री की जाना है तो आपको लेफ़्ट ऊपर की ओर चलना है। और रास्ते में जी हमें एक भाई मिले, ये हिचैक कर रहे थे और गंगोत्री यमुनोत्री घूम रहे थे सोलो ट्रैवलर। तो जब आप सोच सकते हो कि 2 सोलो ट्रैवलर मिल जाते हैं तो फिर बात ही बन जाती है। तो अभी हम लोग अब सिंगल नहीं रहे हैं, मिंगल हो चुके हैं। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, बैग वैग उतारते हैं और आप बैग को कैरी करो पीछे बैठकर, फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ।
तो ये आयुष भाई थे और भाई इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सोलो ट्रैवल वो भी हिचैक करके करना आसान काम नहीं है। जिनकी बातों में जादू होगा ना, वही सोलो ट्रैवल और हिचैक करके कर सकते हैं। अपने बस की तो बात नहीं है, फिर भी बहुत कुछ सीखा हमने लाइफ में यार। सीखने के लिए किताबी कीड़ा होना ज़रूरी नहीं है, इन सब चीज़ों से भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जी अभी टाइम हो रहा है 1:23 और हम जी ब्रह्मखाल से थोड़ा सा आगे ऊपर की ओर आकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम सोलो राइड नहीं कर रहे हैं, 2 लोग हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करना बनता है। क्योंकि जो पीछे वाला पिलियन सीट है ना, वो मेट्योर ने कुछ अच्छी फिनिशिंग नहीं दी है, तो वहाँ पे बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, अनकम्फर्टेबल तो होता ही है, ऊपर से इतना लगेज लेकर। तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो अभी तक हमने केवल 69 किलोमीटर की ही राइड आज कंप्लीट किया है, और यहाँ से बरकोट थोड़ी दूर और है, तो बरकोट पहुँचते हैं, उसके बाद फिर जानकी चट्टी। तो जी अभी हम रेस्ट यहाँ पे कर ही रहे थे, तब तक ये बाबा जी हमें दिखे, और ये साइकिल से पूरा 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। आप सोचो कि बाइक से ही हालत ख़राब जाती है, तो यार साइकिल से इन दुर्गम पहाड़ियों पे इतने ऊंचे ऊंचे रास्तों पे कैसे जाना होता है यार। ऐसे लोगों को सैल्यूट है यार, क्योंकि इन लोगों को देखकर ही हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होते रहते हैं। वो भी 3:39 हो रहा है जी। मतलब भूख इतनी ज़ोरदार लगी थी ना, हालत ख़राब हो गई थी। वो कहते हैं ना, बिना पेट पूजा कोई काम दूजा हो ही नहीं सकता। तो वही है, बस खाना देखे, दाल चावल अभी टूट पड़े हैं इस पर, और फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। एनर्जी लेवल बिल्कुल जैसे ये होता है, फिर यूँ हो गया था। ओके जी, खा के फिर मिलते हैं आपको। तो जी अभी हमने खरादी में इस रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना बहुत ही लाजवाब था। बरकोट से करीब ये 8-10 किलोमीटर ऊपर की साइड है। तो यहाँ अगर आप लोग भी यमुनोत्री जा रहे हो, अगर आपको खाना पीना खाना हो तो यहाँ पे खा पी सकते हो। और जी खरादी से रोड्स आपको शानदार तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। पूरा ही रोड आपको ऑफ रोड और गिट्टा कीचड़ भरा पानी, वाटर क्रॉसिंग सब कुछ आपको मिलने वाला है। यानी कि जो लोग भी एडवेंचर्स लवर है ना, उनके लिए ये रोड किसी जन्नत से कम नहीं है। वैसे एक राइडर का सपना भी होता है ऐसी जगहों पे राइड करना। तो अभी हम अपने सपनों को जी अभी 4:50 हुआ है और हम पहुंच चुके हैं अस्थाना चट्टी। अस्थाना चट्टी से जानकी चट्टी की दूरी है मात्र 16 किलोमीटर। और गूगल मैप में आप टाइम देखो, बिल्कुल रेड कलर में लिखा गया है 1 आवर 5 मिनट। सोचो 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 कैसा रोड होने वाला है। ओह माय गॉड, भाई अब तो मतलब ऐसा एडवेंचर तो नहीं चाहिए था। भाई अभी तक की सबसे खतरनाक हो गया यार। ये अरे भाई साहब, ये तो गियर भी डाउन खत्म। ओ भाई साहब, हालत टाइट हो गई यार। वो जो कितना ही ऑफ रोड हो ये सब तो चल जाता है यार, लेकिन जब कीचड़ वाला कचड़पट्टी मिलता है ना, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। क्योंकि थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ नहीं कि बाइक स्किड कर गई। तो ये लास्ट शायद ब्रिज पड़ रहा है और बगल से भाई गंगा नदी, ओ सॉरी यमुना नदी। ओ भाई मेरे यार, तो तगड़ा एडवेंचर। हो
ओह माय गॉड, अभी भी 6.8 किलोमीटर हो। ये बीच बीच में यार खच्चर वाले वैसे ही एक तो दिमाग ख़राब कर दिए हैं, एक साइड से खच्चर नहीं ले जा रहे हैं। तो जी अभी करीब कितना 4 किलोमीटर और बचा है और हालत बस से बदतर हो गई है। आप मतलब ऊपर से नीचे तक देखो, जूतों की हालत, पैंट की हालत, पूरा ऐसे ऐसे कर दो ना, क्रीम पाउडर सब निकल आएगा। ये मतलब सफ़ेद, जहाँ जहाँ सफ़ेद होगा पूरा ब्लैक हो चुका है। तो आप बाइक दिखा दीजिए, बाइक की हालत भी एकदम कचर पट्टी। और लेकिन सब कुछ इतना मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट है ना, वो देखिए, दिल को छू गया यार। देख लो भाई, ये यार GM का होटल पता नहीं क्यों कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और बाप रे, सीन शॉट तो गजब हो रहा है यार। तो भाई सामने तो देख लो नज़ारा, वाह मैन, ये हिमालय दिख रहे हैं, हिमालय रेंज के माउंटेन्स। तो जी अभी टाइम हो रहे हैं 5:47 जी, और जी हम फाइनली पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। माँ यमुनोत्री धाम यहाँ से रह गए हैं 6 किलोमीटर पैदल यात्रा। 4 धाम यात्रा के प्रथम पड़ाव माँ यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पे भी देखो JCB, बहुत ही ख़तरनाक सीन हो गया यार आज। जब से हम चले हैं यार, पेट्रोल का कहीं सीन ही शॉट नहीं दिखा, कहीं कोई पेट्रोल पंप नहीं। जो रूट हमने पकड़ लिया वो लैंडस्लाइड के बाद ऊपर गए, फिर नीचे आए, कोई पेट्रोल पंप दिखा ही नहीं रास्ते भर। शायद दिखा भी हो तो उतना ध्यान गया नहीं। हम जी जानकी चट्टी पहुंच गए थे, अराउंड 6 बजे के आसपास पहुंच गए थे। उसके बाद जो मेन काम है वो शुरू हुआ होटल ढूंढने का। तो जी हम रुके हैं खरसाली में, बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल रूम मुझे मिल गया। तो अगर आप लोग भी कभी भी जानकी चट्टी यानी कि यमुनोत्री धाम के लिए आओ ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये है जानकी चट्टी से 1.5 किलोमीटर ऊपर जब आओगे ना आप, खरसाली पूछना, खरसाली विलेज। तो खरसाली विलेज में ही जानकी चट्टी का हेलीपैड भी है। तो वहाँ से थोड़ा सा करीब 500 मीटर थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा आपको हेलीपैड से। तो ये रूम आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग आना चाहो तो मैं इसका नेम और मोबाइल नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी आप जो मुझको ऊपर से नीचे तक फुल पैक देख रहे हो ना, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे चल रही है दबा के ठंड। और ऊपर यमुनोत्री में जहाँ पे टेम्पल है, यहाँ से 6 किलोमीटर ट्रैक करके जाना होता है यमुनोत्री धाम तक। भाई वहाँ पे तो टेम्परेचर मैंने अभी चेक किया 7 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ खरसाली विलेज जानकी चट्टी का भी टेम्परेचर 16-17 चल रहा है। तो इसीलिए आप लोग से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग आ रहे हो मई जून के महीने में भी, तो फिर आप लोग को जैकेट कैरी करना मस्ट नेसेसरी है। तो जी लकली अभी इस होम स्टे के ओनर भी पास ही हमारे आ गए। तो ये अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और अपने होम स्टे का नाम और अपना नाम बताएंगे, ताकि आप लोग कभी भी आना चाहो तो इनको कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, मैं सूरज तोमर, नियर हेलीपैड, देवांश होटल नाम है यहाँ पे, होम स्टे में। तो जो आप लोग अगर यहाँ पे यमुनोत्री धाम में दर्शन कर सकते हो, मैं यहाँ पे मंदिर समिति के सचिव भी हूँ। मैं यहाँ सोमेश्वर महाराज का मंदिर भी पासी में। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप आइए, आपका वेलकम है। यहाँ पे सब कुछ अच्छी सुविधा है, अच्छा शुद्ध वातावरण है। यहाँ पे आप सुबह को जब उठेंगे, सुबह हिमालय की ठंडी ठंडी हवा मिलेगी आपको। यहाँ पे जो माता जी का शीतकालीन प्रवास यहीं पे है, यहाँ खुशीमठ खरसाली में। तो जो उनके भाई हैं शनि महाराज, उनका मंदिर भी पास ही में। कि 6 महीने जो माता जी यहाँ पे रहती हैं, जिनकी खरसाली में पूजा अर्चना, यही 2 पुजारी जी रहते हैं हमारे, यही किसी गांव के हैं, जो 6 महीने यहाँ पे माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। कल 3 मई है 2022 का दिन, कल 8 बजे माता जी यहाँ से चलेंगी और 12:03 पर माता जी के कपाट विधि विधान मंत्रों द्वारा खुलेंगे। और आपका शुभ नाम क्या भाई जी? प्रवीण। आपका भी मैं प्रवीण जी खुशीमठ खरसाली में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप
फर्स्ट क्लाइंट हमारे होम स्टे में रहे। अच्छा। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छा। और मैं तो अभी आया नहीं तो मैं आपको एक मालाओं से स्वागत नहीं एक हमारा जो लोग कल्चर है। अच्छा। देखो भाई साहब, आप हमारे अतिथि देवो भव, जिसे हम बोलते हैं सत्कार। क्योंकि हमारे गांव में जो सीखा है हमने अपने माँ बाप से, बुजुर्गों से, क्योंकि आप आए हैं तो आपका देखो, अगर हम आपकी इज्जत करेंगे यहाँ पे, आपका अच्छा वो फैसिलिटी देंगे तो आप कहीं ना कहीं हमारे साथ 10-20 लोगों को और भेजोगे। 10 क्या, ऐसे तो सर्कल बंदी चैन होती है ना, आपसे मेरी चैन मैंने, फिर आपसे दूसरे से, ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। मैं इसी यमुना माँ से कामना करता हूँ कि आपका जीवन, आपके ऊपर यमुना माँ का बरदस्त बना रहे, ऐसी मैं बहुत बहुत कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय यमुना मैया, जय शंकर महाराज। तो जो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9756936597। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरा नंबर है मेरा 8979794112। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पे, अपना नाम? मेरा नाम सूरज तोमर। हाँ, तो जी मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं, अगर मुझको खराब लगता तो मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करता। तो जी बस आज का ब्लॉग एंड करते हैं। और भाई ने क्या ही स्वागत किया है, चलो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और जी राइड के बारे में, रास्ते के बारे में तो आप लोग को बताना नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरा देखते हुए आ रहे हो, तभी आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, बात सुन रहे हो, तो उसके बारे में तो ज्यादा बताना नहीं है यार। क्योंकि 122 किलोमीटर की राइड हमने कितने घंटे में कंप्लीट किया? 9:30 बजे से निकले थे। तो उसके बाद फिर वहां पे लैंडस्लाइड हुई, तो लैंडस्लाइड से वाली जगह से 10 बजे से निकले हैं। फिर 10 बजे से मतलब मैं राइड कर रहा हूँ और 6 बजे पहुंचा हूँ। जगह जगह पे भी बीच बीच में आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो वहां पे कहीं आधे घंटे, कहीं 20 मिनट 15 मिनट रुकना पड़ जा रहा था, कहीं जाम लग रहा था। तो जी बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं यार। करीब 9:10 हो रहे हैं। कल सुबह हमें ट्रैक करने के लिए जाना है, यमुना जी के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पसंद है, वीडियो के लिए लाइक शेयर करिए। अभी तो ये हमारा पहला ही पड़ा हुआ है, अभी 3 धाम और करने वाले हैं। बाकी जी चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए साइनिंग आउट, आवारा राइडर। जय यमुना मैया।